चिल्ड्रन वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम आपका चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कि आपकी रीडर सप्लीमेंट्री का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिसिस पेम्फ्रे जो कि बहुत रिच औरत है, बहुत अमीर औरत है, उसका कुत्ता ट्रिकी, और दूसरा डॉक्टर जिसका नाम है मिस्टर हैरियट जो कि एक वेट सर्जन है। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट जो है वो कुत्तों जानवरों का डॉक्टर है, और मिसिस पेम्फ्रे जो कि बहुत अमीर औरत है, और तीसरा ट्रिकी। मिसिस पेम्फ्रे क्योंकि अमीर है और अपने ट्रिकी अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, तो इसलिए उसको वो हमेशा ओवर फीडिंग कराती है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है। मिस्टर हैरियट को पता है ये सारी बातें, और उसने कई बार मिसिस पेम्फ्रे को ये बोला भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना मत खिलाओ इसको, वरना ये बीमार हो जाएगा। एक दिन मिस्टर हैरियट जो है पार्क में मिसेस पेम्फ्रे को अपने कुत्ते के साथ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि उसकी हालत कैसी हुई पड़ी है। उन्होंने काफ़ी बार मना भी करा था उनको कि उसको ज़्यादा खाना ना खिलाए, लेकिन ट्रिकी फिर भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है क्योंकि वो बहुत ग्रीडी डॉग है, लालची कुत्ता है जो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता। तो ट्रिकी जो कि उसको ओवर फैट डॉग है, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, ओवर पैम्पर्ड भी है, जिसको उसकी मिसिस पेम्फ्रे जो उसकी मालकिन है, उसकी मिस्ट्रेस हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ओवर पैम्पर्ड करती है, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है। और उसके ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की वजह से और इतना ज़्यादा लाड प्यार की वजह से ट्रिकी जो है हर वक्त बैठा रहता है और बहुत मोटा हो जाता है, और उसे ओबेसिटी हो जाती है, और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई ब्लॉटेड सॉसेज हो, यानी कि एक फूले हुए कबाब की तरह वो लगता है, और धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती जाती है और वो बीमार होता चला जाता है। तो जब वो बीमार होता है और मिस्टर हैरियट को मिसेस पेम्फ्रे कॉल कर कर बुलाती हैं, और तो फिर क्या होता है, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा उल्टी आने स्टार्ट हो जाती हैं। ओवर ईटिंग की वजह से ट्रिकी जो है ब्लॉटेड सॉसेज जैसा दिख रहा होता है, और वो बहुत लेज़ी हो जाता है और बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, और बार बार उसको उल्टियाँ आती हैं, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग उसको आती हैं। तो फिर उसके बाद में जो हमारा जेम्स हैरियट जो चैप्टर का ऑथर भी है और जानवरों का डॉक्टर भी है, उसको बुलाया जाता है, जो एक वेट सर्जन है, जानवरों का डॉक्टर है, उसको बुलाया जाता है, और फिर वो उसका इलाज करने के लिए उसको बोला जाता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा क्योंकि ये बहुत बीमार है, इसकी तो सर्जरी होगी। क्योंकि डॉक्टर हैरियट जानता था कि जब तक कि वो इस घर से उसको नहीं निकाल कर लेके जाएगा, वो खाना खाना बंद नहीं करेगा, और उसकी मालकिन मिसेस पेम्फ्रे उसको ओवर फीडिंग करना भी बंद नहीं करेगी। तो वो उसका यही इलाज सोचता है कि वो उसको हॉस्पिटलाइज़ कर ले। तो ट्रिकी का फिर जाने की बारी आती है। सब डॉक्टर्स उसे कहता है मिसेस पेम्फ्रे से कि अब इसको ले जाना होगा मुझे, तो आप इसको मेरे साथ भेज दो। अब सब लोग उदास हो जाते हैं, मिसेस पेम्फ्रे रोने लग जाती हैं ये सुन कर कि डॉक्टर जो है कुत्ते की सर्जरी करेगा, और मेरा कुत्ता तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। डॉक्टर जब उसको ले जाने के लिए चलता है तो कुत्ते को उसकी गाड़ी में बैठा दिया जाता है डॉक्टर की। उसके नौकर जाकर जो है उसका सारा सामान गाड़ी में भर देते हैं। गाड़ी में उसका पूरा स्टफ़ डाल दिया जाता है, उसका सुबह का खाने का बाउल, दोपहर का खाने का बाउल, रात को खाने का बाउल, उसके दुनिया भर के कोट, उसके ऑर्नामेंट्स जो पहनता था, और उसका दुनिया भर का जो है उसका सामान होता है, उसके कुशन्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो क्योंकि वो एक रिच डॉग था तो उसके पास पूरा एक वार्डरोब होता है, पूरा कपड़ों का कलेक्शन होता है कुत्ते के लिए। वो सारा सामान उसमें ठूसने की कोशिश करते हैं उसकी गाड़ी में, और हैरियट हैरान हो जाता है कि भाई ये कितना सामान मेरी गाड़ी में भर रहे हैं। और जैसे तैसे मिस्टर हैरियट उसको लेके चल देता है, और मिसेस पेम्फ्रे उसे देखकर रो रही होती हैं। और फिर जब मिस्टर हैरियट के घर पर ट्रिकी आ जाता है, फिर क्या होता है, व्हेन मिस्टर हैरियट रीच्ड हिज होम द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड हिम। तो जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में और बाकी कुत्ते होते हैं बहुत सारे, तो वो सारे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब देखते हैं उसको सूंघ कर, फिर सोचते हैं कि ये तो कोई अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़कर वो चले जाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। 2-3 दिन तक तो ऐसा होता है कि मिस्टर हैरियट उसको सिर्फ पानी पानी देता है और खाने के लिए कुछ नहीं देता, सिर्फ पानी पर उसका गुजारा करवाता है। आफ्टर 2 days
व्हेन डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड, उसके 2 दिनों बाद जब डॉक्टर उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के लिए देता है तब वो थोड़ा सा एक्टिव हो पाता है। वो कुत्ता जो थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था, अब थोड़ा उसको लगता है कि हाँ आसपास में क्या हो रहा है वो ध्यान देता है। और फिर ट्रिकी एट मिस्टर हैरियट सर्जरी थोड़ा धीरे धीरे वो खाना स्टार्ट करता है और बाकी जो कुत्ते होते हैं उनके साथ में घुल मिलने लगता है और उनके साथ खेलने लगता है। तो बाकी जो गैंग का मेंबर बन जाता है बाकी कुत्तों के, वो सब उनके साथ खेलता है, सारे उसको जो है उसको लुढ़का लुढ़का के जैसे कुत्ते एक दूसरे के साथ खेलते हैं ऐसे ही वो उसके साथ खेलते हैं। और ट्रिकी धीरे धीरे जो है एक हेल्दी डॉग बन जाता है, खूब खाता पीता भी है और खेलता है कुत्तों के साथ, यहाँ तक कि शिकार भी करता है और खूब एक्सरसाइज उसकी होती है, जिसकी वजह से वो एकदम धीरे धीरे फिट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो इसी दौरान जब उसका इलाज चल रहा होता है तो मिसिस पेम्फ्रे जो होती है वो जब बार बार कॉल करती रहती है मिस्टर हैरियट को कि भाई मेरा ट्रिकी कैसा है, अब कैसा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अब वो रिकवर हो रहा है मिसिस पेम्फ्रे को, तो फिर दोबारा से वो उसको खाना भेजना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करती है, उसके लिए मिसिस पेम्फ्रे जो होती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो उसको सोचती है कि और ज़्यादा उसको ताकत मिले कुत्ते को, तो वो डजन्स ऑफ फ्रेश एग्स उसको भेजती है और क्या करती है ब्रांडी उसको भेजती है डेली के डेली, ताकि कुत्ता और ज़्यादा रिकवर हो जाए। और लेकिन डॉक्टर उसको कुछ नहीं देता, ये सारी चीज़ें उसको कुछ नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारी चीज़ें उसको नहीं देनी है। वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर और उसका स्टाफ एंजॉय करता है सारा खाना, और इस दौरान वो लोग ये भी सोचते हैं कि काश ये कुत्ता जो है हमेशा ही हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाए और ये यहाँ से ना जाए ताकि हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि क्यों वो चाहते थे, वाई दे वांटेड ट्रिकी एज देयर परमानेंट गेस्ट। तो इसका रीज़न यही है कि उनको खाने पीने को मिलता था इसलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें फिर लास्ट में क्या होता है, ट्रिकी ग्रीट्स मिसिस पेम्फ्रे। लास्ट में जब मिस्टर हैरियट को क्योंकि पता होता है मिसिस पेम्फ्रे बार बार परेशान हो रही है, तो वो कॉल करके बताते हैं कि आपका कुत्ता ठीक हो गया, उसकी सर्जरी हो गई है, आप उसको लेने के लिए आ जाओ। जब मिसिस पेम्फ्रे को ये पता चलता है तो वो फटाफट से अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आती है और शानदार उसकी गाड़ी होती है, आकर के वो खड़ी हो जाती है अपने कुत्ते को लेने के लिए। और क्योंकि ये आफ्टर अ फोर्टनाइट यानी कुछ दिनों के बाद की बात होती है जब वो उसे रिसीव करने आती है, और अब भी वो टेंस होती है, अभी उसे लग रहा होता है कि कहीं मेरे ट्रिकी को कुछ हो तो नहीं गया, जो मुझे डॉक्टर ऐसे बोल रहा है कहीं सच में वो ठीक है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है कि मुझे बताया नहीं जा रहा है कि डॉक्टर हैरियट मुझे बता नहीं रहे हैं। और जब वो खुद अपनी आंखों से देखती है कि जो ट्रिकी है वो भाग कर आता है और उसकी गोद में चढ़ जाता है आकर और बैठ जाता है गोद में, तो वो खुश हो जाती है और फिर उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब अ ग्रेट विक्ट्री। तो वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये तो सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये चैप्टर था। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाई डिड पेम्फ्रे मेक ए फ्रैंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, क्यों मिस्टर हैरियट अब ट्रिकी की अपीयरेंस देखकर उसकी जो है उसको देखकर क्यों जो शॉक में रह गया, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा पी रहा था और वो बहुत बीमार हो गया था। तीसरा, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, कैसे कुत्ते का इलाज किया मिस्टर हैरियट ने। एक क्वेश्चन ये भी है आप इसमें जब मिस्टर हैरियट पेम्फ्रे से बोलता है कि अपना दिल तुम्हें सख्त करना पड़ेगा, इसकी डाइट जो है तुम्हें सही रखनी पड़ेगी, तो ऐसा क्यों बोलता है वो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये है कि क्यों, जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि क्यों वो लोग चाहते थे कि वो परमानेंट गेस्ट रहे उनका, वो इसलिए चाहते थे, ये रहा क्वेश्चन, वाई वॉज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। तो मैंने बता दिया था आपको कि वो खाना पीने को जो सामान आ रहा था उससे स्टाफ बहुत खुश था और वो सब चाहते थे कि वो परमानेंट गेस्ट रहे खाने पीने के सामान के वजह से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसिस पेम्फ्रे, क्या आप ऐसा समझते हो कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे मिसिस पेम्फ्रे हैं? तो बिल्कुल
हम ऐसा समझते हैं। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो मिसेस पैम्फ्रे जैसे हैं, जो अपने बच्चे को ओवर फीडिंग कराते हैं, उसको ज़्यादा ओवर पैम्परिंग करते हैं, ज़्यादा प्यार में बच्चों को ख़राब कर देते हैं, उनकी सेहत ख़राब कर देते हैं, उन्हें बीमार कर देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाना पिलाना, इससे हमारा प्यार नहीं झलकता है। हमें बच्चे की हेल्थ देखनी है, इससे हमारा प्यार झलकता है। तो ये चैप्टर भी हमें यही मैसेज देता है कि हम एक पेरेंट को कैसा होना चाहिए, एक अवेयर पेरेंट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं। बच्चे के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, तो सब कुछ बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो दिस इज़ द चैप्टर, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। बाय फॉर नाउ।